प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, कोहरे में दूर का दिखना बंद हो जाता है और जब दूर का दिखना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बढ़ाइए, रास्ता साफ होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह जब क्रोधाभिभूत होकर अभिमान के आवेश में आकर हम अपनी आत्मा को नहीं देख पाते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आत्मचिंतन करो और उस परम पिता परमेश्वर को पाने की ललक रखो। एक दिन जरूर मिलेंगे, पर अहंकार, क्रोध, लोभ ये आत्मा के शत्रु हैं। यह हमें उस दूरी को देखने ही नहीं देते हैं, उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। कोहरा छाया हुआ है अज्ञान का। जब तक ज्ञान की रोशनी जागृत नहीं होगी तब तक यह संभव है, असंभव है, संभव ही नहीं है। जैसे सूरज के ऊपर जब बादल छा जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। पर धीरे धीरे जब हवा आती है, बादल छटने लग जाते हैं, तो सूर्य उसी प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें आलोकित करता है। ठीक इसी तरह हमारे आत्मा के ऊपर ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये जो बादल आए हुए हैं, इन बादलों को हमें ज्ञान से हटाना पड़ता है। ज्ञान की हवा चलानी पड़ती है, तब कहीं ये जाकर बादल तितर बितर होते हैं, फिर हमें आत्मरूपी सूर्य के साक्षात्कार होते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक राजा था जिसने अपनी ही प्रजा को लूटकर भरपूर खजाना इकट्ठा किया और उसने वो खजाना भी नगर के बाहर एक सुरंग बनाई और सुरंग के अंदर भी उसने एक तहखाना बनाया। उस तहखाने के अंदर वो सारी अमूल्य निधि वहां पर रखा करता था। उसकी सिर्फ 2 चाबियां थी, जिसको कि वो अपने जान से भी प्यार करता था, ऐसा उसका महामंत्री और वो खुद। महामंत्री उसकी आज्ञा के बाहर कभी नहीं गया। दोनों चाबियां थी, बीच बीच में कभी राजा देखकर आता, कभी महामंत्री देखकर आता कि सब कुछ सही सलामत तो है वहां पर। और जो भी वो लूटते, जो भी अपनी प्रजाओं द्वारा इनकम होती थी, वो अमूल्य निधि वहीं पर जाकर रखते थे। हीरे, जवाहरात, मानक, मोती, नीलम, पन्ने ढेर लग गए थे। यहां तक कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर उस राजा ने वो सारा खजाना वहां पर ही छुपा रखा था। एक दिन राजा घूमते घूमते सोचा कि चलो आज मैं तहखाने में जाके आता हूं, मेरी सारी संपत्ति ऐसी है क्या, देख के आता हूं। बीच बीच में महामंत्री भी जाता था, देख के आता था और बाहर से उस सुरंग का ताला लगा दिया करते थे। किसी को पता नहीं था इस बात का। आखिर राजा एक दिन गया और देखने लगा, चकाचौंध हीरो की चमक से ही पूरा तहखाना चमक रहा था। दोस्तों, हीरो को ही बिछाकर राजा ने तनिक आराम करने की सोची। राजा सोने लगा और सपने देखने लगा कि संसार के अंदर सबसे धनाढ्य यदि कोई है तो मैं। दोस्तों, सोचते सोचते राजा को काफी समय हो गया। अचानक महामंत्री भी उधर से ही जा रहे थे, सोचा चलो देख के आता हूं। पर जैसे ही सुरंग के पास पहुंचे तो सुरंग का ताला खुला था। उन्हें लगा शायद 4 दिन पहले मैं आया था तो जल्दबाजी में मैं देखकर चला गया और सुरंग का ताला लगाना भूल गया। पर अभी समय भी काफी हो गया, एक काम करता हूं, राजा को यदि पता चला कि मैं यहाँ आया था और देख के गया था, हालांकि वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं है, मैं उनका विश्वास पात्र हूं, उसने फटाक से बाहर से ताला लगा लिया और आ गया। इधर 4-5 दिन हो गए, राजा का कहीं पता नहीं, क्योंकि चाबियां 2 थी, अंदर से तो खोला नहीं जा सकता था और बाहर से महामंत्री ताला लगा के चले गए थे। राजा कहां गए, सबको चिंता हो गई। रानियां बिलक बिलक कर रोने लगी। आखिर ढूंढते रहे, गुप्तचर भी खोजते रहे, पर राजा कहीं वो तो आए,
वो तो वहां पर अंदर ही अंदर फंसे हुए। और इधर जैसे ही राजा की तंद्रा टूटी, अपने होश में आए, सोचा कि चलो राजमहल चलता हूं। दरवाजा खटखटाया पर बाहर से दरवाजा बंद था। भूखा प्यासा राजा तड़फने लगा। आखिर क्या करे? 3-4 दिन के अंदर राजा की तो हालत खराब हो गई, मरनासन्न होने लगा। आखिर वहां पे लिखने के लिए कुछ कलम नहीं थी, पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं था। उन्होंने अपनी ही उंगली को ठोक ठोक कर हीरों से खून निकाला और दीवार के ऊपर लिखा कि जिस संपत्ति को हमने यहां पर इकट्ठा किया वो भी मेरी भूख प्यास नहीं मिटा सकती। किसके लिए हम कर रहे हैं? एक संदेश दिया, ये सब कुछ यहीं पर रह जाने वाला है, साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। दोस्तों, ये बात हम भी जानते हैं, हमें भी इस बात की समझ है, फिर भी हम सवेरे से शाम भागते रहते हैं इकट्ठा करने के लिए। उस परम पिता परमेश्वर ने हमें पेट भरने को कहा है, पेटियां भरने को नहीं। मैं कई बार बोलता हूं, अरे चिड़ी को भी चोंच मिली है तो उसके भी चुगे का प्रबंध कर दिया है। चिड़ी इकट्ठा करके नहीं रखती है, पक्षी इकट्ठा करके नहीं रखते, उन्हें उसके ऊपर विश्वास है, पर हमें विश्वास नहीं है। हमारा कल क्या होगा, हम इसी चिंता में चिंताग्रस्त रहते हैं। दोस्तों, चिंता छोड़िए, चिंता उसके ऊपर छोड़ दीजिए। चिंता ही करना है तो इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी हम इसको सफल कैसे बनाएं, इस बात की चिंता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।